इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। हम पिछले 23 सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज की 6 संस्थाओं को जोड़ के संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा से, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आदिवासी लोग जो गन्ना काटने के लिए 4-6 महीने के लिए यहाँ आते हैं सूरत के आजू बाजू के गांव में, तो वो खेतों में टेंट बांध के रहते हैं। तो यहाँ हमारे समाज के जो हिंदू जागृति भाई हैं, सारे हरिभक्त, उनसे सब मिल के ये काम कर रहे हैं, जिसमें वितरण में एक खजूर का पैकेट, चप्पल, पुलाव, सुखड़ी तल के तिल की, पार्ले बिस्किट और किट, चावल और दाल के और कुछ दक्षिणा, ऐसा सुबह 4 बजे हम निकलते हैं। चप्पल भी नए देते हैं और कपड़े भी देते हैं, और सारा सुबह 4 बजे निकलते हैं, जिसमें हमारे साथ 100 4 व्हील थी 100 और 3 बड़े टेम्पू आइसर 4 व्हील, जिसमें पहनने लायक 250 कार्टून कपड़े थे, और सारा अच्छे से वितरण किया, हरि नाम गुंजन करा के। ऐसा चल रहा है अच्छे से। प्रवीण भाई, संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं, उसके बावजूद भी उनके भक्तों के द्वारा निरंतर रूप से समाज उत्थान के कार्य हो रहे हैं। क्या कहोगे उसके बारे में? देखो, मैं तो 95 में मैंने गुरु मंत्र लिया था, और सूरत में बिलिया समिति करके हमारी संस्था चलती है। इतना जीवन में इतना फायदा हुआ है, गुरु महाराज ने जो सत्संग दिया है, जो जीवन जीने की कला सिखाई हमको, उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब गुरु क्या है, उसका कोई शब्द नहीं है। मतलब ऐसा जीवन कि भाई निर्व्यसन हो गए, आयुर्वेदिक का पता चला, वेद का पता चला, ध्यान, धारणा, पंचकर्म, पंचगव्य, आयुर्वेद, सूर्य चिकित्सा, माटी चिकित्सा, भगवत गीता, कृष्ण, राम, अवतारों की सब पता चल गया है। और हमारे बच्चे भी गुरुकुल में पढ़े हैं, उनमें भी अच्छे संस्कार है और अच्छे धंधे पे लगे हुए हैं, और गुरु की आस्था में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए हमने कभी आश्रम में और संस्था में कभी कुछ भी गलत आज तक देखा नहीं है, और आने वाले समय में कभी देखेंगे भी नहीं। ऐसा काम आश्रम में आज चल रहा है। हम तो सरकार को प्रार्थना करते हैं कि ऐसे यदि महापुरुष, ऐसे सदगुरु, क्षत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ यदि जेल में होंगे, तो मैं ये वो समझता हूँ कि धर्म जेल में है। आप कितना भी विकास करोगे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी तो संसार में क्या रहेगा। जिस देश की सनातन संस्कृति टूट गई, तो उसको रीढ़ की हड्डी टूट गई। आज मातृ पितृ पूजन और ये तुलसी पूजा, नो वैलेंटाइन डे, नो नाताल, नो 31st, आओ सब गणपति जी जो करते थे वो करो, ऐसा जो बापूजी ने जो नींव डाली है जगत के अंदर, तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है, और पूरे संसार में लोगों को हिंदू जागृति हुई है। ऐसे महापुरुष वयोवृद्ध हैं, उनको जल्दी से जमानत और बिल्कुल मुक्त करके फिर दोबारा समाज में उत्थान कार्य चालू रखने चाहिए। जगह जगह में भंडारा कर रहे हो, गरीबों में चीज वस्तु का वितरण कर रहे हो, ऐसा करने से क्या मिलता है? वो तो देखो कि जो सेवा करते हैं, हमारे गुरुजी बोला करते थे,
उसको कोई ज़रूरत नहीं आप सेवा करो वही खाएगा, क्योंकि आप हर रोज़ तो खिलाने जाते नहीं है। वो बापू बोलते हैं कि सुबह जो भूखा उठता है शाम को भूखा सुलाता नहीं, लेकिन हम अपना भाग्य बनाने के लिए उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि उसको तो कोई ना कोई दे देगा, लेकिन उसमें हम परमात्मा, हमारे गुरु ने बताया कि उसमें हम भगवत भाव करके, वो दरिद्रनारायण का रूप है और हम दे रहे हैं तो भगवान ने हमको दिया, उस भाव से हम सेवा करके अपने मन को शांति करते हैं और सेवा से भाग्य बनता है, हमारा मन शुद्ध होता है और लोग इस सेवा में जुड़े, इसके लिए सेवा करते हैं। बिलिया समिति के द्वारा समाज के अंदर हम गौ माता का क्या महत्व है, तो गौशालाओं में भंडारा करके गाय का महत्व है और गाय की चीज़ें यूज करने के लिए संकल्प दिलाते हैं। और मातृ पितृ पूजन वैलेंटाइन डे के दिन 50 स्कूलों में हम मनवाते हैं और सोसाइटियों में भी मनवाते हैं। और एक प्रभु जी का आश्रम चलता है कामरेज में, जो बापू जी के शिष्य चलाते हैं, मानव मंदिर। तो प्रभु जी का मतलब कि जो अस्थिर दिमाग, जिनको हम पागल कहते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनको पकड़ के फिर आश्रम में रखते हैं और वहाँ फिर ठीक करवाते, दवाई करा के। ऐसे वृक्षारोपण, कोई कबूतर बीमार है, कोई गाय बीमार है, कोई अनाथ बच्ची की शादी कराना, गांव में कोई भी प्रोग्राम है तो छाछ केंद्र करना। ऐसे हमारे गांव में अन्न क्षेत्र चलता है, 98 से बापूजी ने बोला था कि आप अन्न वितरण करो, हर महीने 1 मण गेहूं देते हैं। ऐसे 100 कार्ड है हमारे पास। बापूजी बोले पैसा कम पड़ेगा तो मैं बैठा हूँ, ऐसा आशीर्वाद दिया था। तो ऐसे कई सेवाओं करके समाज से जुड़े हैं और सनातन धर्म पुनः उत्थान हेतु कार्य बापूजी की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। और डांग के अंदर जहाँ बहुत धर्मांतरण होता है, हिंदू को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है सालों से, तो वहाँ जहाँ 10-10 चर्च होती है, इनके बीच राम का मंदिर बांध के हिंदू एकता करके हिंदू घर वापसी कार्यक्रम हम करते हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।